दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश इतने बेसिक लेवल से सिखाऊंगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहां पर ढेर सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनके आधार पर इंग्लिश को आपके माइंड में घुसेड़ दूंगा, जिंदगी भर याद रहेंगे। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश होस्ट और कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं आई एम गोइंग। इसकी हिंदी तो सबको पता है ना, इसकी हिंदी सुनो क्या होती है। इसकी हिंदी होती है, भाई लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा ये होता है। लेकिन ये लगाना कब है, मेन बात ये देखो, ये जो आपको एम दिख रहा है ये तब लगाना है जब आप ऑन द स्पॉट कोई चीज कर रहे हैं। और भाई क्या कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं कार चला रहा हूं, जैसे आप सर क्या कर रहे हैं, कार चल फोन पे क्या क्या कर रहे हो, मैं कार चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग द कार। तो जब आप ऑन द स्पॉट बताएंगे और करेंगे, यहां पे मैं एक चार्ट बना देता हूं। सो एम का यूज, ये जो आई एम है, गौर करेंगे सारे बच्चों, आई एम का यूज ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट वर्क के लिए करेंगे, यानी कि वो काम जो उस वक्त आप कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला वाला, अगला है आई वाज गोइंग। अब इसमें एम नहीं है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें वाज आ रहा है। इसकी हिंदी होगी मैं जा रहा था, मैं जा रहा था। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पास्ट, यानी पास्ट में कोई काम आप ऑन द स्पॉट बताएं कि उस वक्त में ये कर रहा था। सर कल मैंने आपको देखा था, आप क्या कर रहे थे, अरे मैं नहा रहा था। तो ये काम वो नहीं है जो मैं डेली करता हूं, ये काम वो नहीं है जो मैं हर हफ्ते करता हूं, ये काम वो है जो आप पूछ रहे हो कि मैं उस वक्त क्या कर रहा था, ये वो बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में तो यहां पे आई वाज, ये भी क्या होता है, या ऑन द स्पॉट होता है, यानी उस वक्त जो आप कर रहे हो वो बताना, जो आप कर रहे हैं ऑन द स्पॉट है ना, वर्क। लेकिन ये होगा आपका पास्ट में, और ऊपर वाला किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट में। ठीक है, एक पास्ट में एक प्रेजेंट में। अब देखिए दोस्तों, अब क्रियोसिटी बढ़ रही है, अब मजा आएगा। और अब अगला वाला देखेंगे, आई विल बी गोइंग। आपको क्या लग रहा है, इसकी हिंदी होगी मैं जा रहा हूंगा, नहीं, इसकी हिंदी है मैं जाऊंगा। अब आधे लोग मुझसे खफा हो जाएंगे, ना 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 ना, ये नहीं हिंदी होगी, ये नहीं होगी, मैं जाऊंगा, हाउ कैन बी इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। मैं बता रहा हूं ना, मैं टीचर हूं, बैठ जाओ, शांत हो जाओ, सुनो दोस्तों। देखिए जब मैं कहूंगा मैं जाऊंगा, आई विल गो, तो इसका मतलब होगा वंस इन अ फ्यूचर, वंस इन फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य में बस एक बार। यानी जो काम आप ये कहें कि मुझे एक बार करना है, मतलब कहना, समझिए जैसे आपको मम्मी ने पैसे दिए, ले बेटा पैसे दे के आइए, मम्मी मैं कल दूंगा, तो यही पैसे मैं एक ही बार तो दूंगा। ये मम्मी ने एक बार बोला है तो ये नहीं कि मम्मा कल से दूंगा, देखो 100 रुपए ना, कल से 1-1 रुपया दूंगा, 100 दिन तक दे के आऊंगा, नहीं ना। तो ये काम मुझे एक ही बार करना है, तो मैं कल जाऊंगा, आई विल गो, मैं कल दूंगा, आई विल गिव। लेकिन कोई काम जब आपको अब कंटिन्यू करना है, जैसे मम्मी ने कहा जिम चला जा, पैसे जमा करिया, कब जाएगा, मम्मी कल जाऊंगा या कल से जाऊंगा, एक ही बात है। तो कल से जाऊंगा तो यहां पे होगा फिर आई विल बी, और उसके आगे जो काम करूंगा तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स इन फ्यूचर। जो काम आप फ्यूचर में मल्टीपल टाइम्स करें, कई बार करें, कंटिन्यू करें, सो ऐसी कंडीशन में विल नहीं, विल भी लगाएंगे। जैसे कल से मैं टेंस पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है, 12 दिन तक टेंस, तो मल्टीपल टाइम्स होगा, आई विल टीच टेंसेस, ऐसे, ठीक है। ये ओ सॉरी, आई विल बी टीचिंग, सॉरी आई विल नहीं, वो तो वंस हो जाएगा, आई विल बी टीचिंग टेंसेस। इसी तरीके से जो है क्या नाम है, आज छुट्टी करते हैं यार, आज नहीं कल पढ़ाऊंगा, तो कल पढ़ाऊंगा मतलब कल से पढ़ाऊंगा, है नहीं, खाली कल ही थोड़ी पढ़ाऊंगा, फिर आगे पढ़ाता रहूंगा, तो आई विल बी टीचिंग टुमारो। चलो ठीक है, अगला वाला देखिए, आई हैव बीन गोइंग का हिंदी में मतलब है दोस्तों, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अब आप यहां देखिए कि यही चीज यहां भी है और यही चीज यहां भी है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ, तो इसमें और इसमें फर्क ये हुआ, इसमें हैव बीन लग गया है, तो इसीलिए अब ये जो काम हो गया ये लॉन्ग टाइम हो गया, लॉन्ग टाइम, यानी जो काम आप लॉन्ग टाइम तक करें, जो काम आप लॉन्ग टाइम तक करें उसके लिए आई हैव बीन लगाते हैं, लॉन्ग टाइम वर्क, लॉन्ग, अब अम्मी मैं बताऊंगा, लॉन्ग टाइम वर्क, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, एक तो ये हो गया ऑन द स्पॉट, इस वक्त तो हो गया आई एम टीचिंग। और अगर मैं कहूं जी मैं पढ़ा रहा हूं, बस बड़ा मजा आता है पढ़ाने में और यही काम है जी हमारा, 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ये हो गया लॉन्ग टाइम वर्क। अब आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग,
मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ जी, कब से हो गए 2 साल हो गए, लॉन्ग टाइम, मतलब 1 हफ्ता भी लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है ना, वो ऑन द स्पॉट वाली बात नहीं है एटलीस्ट। तो इस कंपनी में काम होता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। अच्छा दिल्ली में रह रहे हो, कब से रह रहे हो, हम तो बचपन से रह रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन दिल्ली नहीं, तो लॉन्ग टाइम। अब आ जाता आई हैड बीन गोइंग, ठीक है, वो था मैं जा रहा हूं, ये है मैं जा रहा था, मैं जा रहा था। अब यहां पे फिर से आप देखिए हैड बीन आ गया, ये भी लगेगा लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन फर्क क्या है, फर्क क्या है कि जो आई हैव बीन था वो प्रेजेंट के लिए था, जो आई हैड बीन है वो पास्ट के लिए लॉन्ग टाइम वर्क है। लॉन्ग टाइम वर्क किसके लिए होगा, पास्ट के लिए। जैसे जी मैं दिल्ली में रह रहा था, तकरीबन 3 साल रहा, आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। अगर ऑन द स्पॉट गया तो सर्कल, आप वहां गड्ढा खोद रहे थे, क्या कर रहे थे, वो मैं पेड़ उगा रहा था, तो वो तो वन टाइम वर्क हुआ, आई वाज प्लांटिंग अ ट्री, है ना। और अगर लॉन्ग टाइम वर्क की बात करूं, भाई मैं नर्सरी में काम कर रहा हूं, वहीं पेड़ उगा रहा था मैं, कम से कम मैं 2-3 महीने रहा वहां, आई हैड बीन, अब हैड बीन में, तो लॉन्ग टाइम में जाएगा, ठीक है। अगला आता है दोस्तों आई विल हैव बीन, है ना, ये होगा मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब यहां आता है विल हैव बीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी हुआ लॉन्ग टाइम लेकिन फ्यूचर में, लॉन्ग टाइम लेकिन फ्यूचर में, यानी कि ये काम मैं करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आई विल बी था, आई विल हैव बीन, यानी बहुत लॉन्ग टाइम तक मैं इसे करूंगा, आई विल हैव बीन। यह आपका फ्यूचर के लिए हो गया, तो वो पास्ट के लिए, ये फ्यूचर के लिए। दोस्तों आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ मॉडल्स देखिए। अगला है आई वुड बी गोइंग, आई वुड बी गोइंग, इसका मतलब होता है मैं जा रहा होता, मैं जा रहा होता। यानी जब कोई कंडीशन इंसान रख दे कि यार अगर ऐसा हो जाता तो मैं जा रहा होता अच्छा खासा, यार वो हो जाता तो मैं पढ़ रहा होता, कंडीशन पे बात हो तो वहां पे वुड बी लगाएंगे, आई वुड बी गोइंग, मैं पढ़ रहा होता, तो यहां पे वुड बी का प्रयोग हो गया, एंड वुड बी इन द सेंस मैं जा रहा होता, मैं सो रहा होता, आई वुड बी गोइंग। अगला आता आई माइट बी कमिंग। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, आई माइट बी कमिंग, वैसे तो गोइंग लिखते ज्यादा अच्छा होता, इसका मतलब है मैं आ रहा होता, मैं आ रहा होता, लेकिन ये कब लगेगा दोस्तों, गौर कीजिएगा, आई माइट बी, इसका मतलब सुनिएगा, ये लगने की सिचुएशन सुनिए, ये होगा पास्ट गैस, पास्ट गैस, यानी कोई गैस जब आप पास्ट का लगाएं और वो भी कंफर्म ना हो, गैस हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, बहुत सिचुएशन बारीक बारीक समझिएगा, जैसे यार अगर तुम पैसे दे देता ना तो शायद वो हमें जो आने देता, अब भी शायद है, क्योंकि ये भी पक्का नहीं था कि पैसे देने पे शायद बुला भी देता है, नहीं, शायद मैं वहां आ रहा होता या जा रहा होता, तो वहां पे जहां पे आप पास्ट में भी कंफर्म नहीं है तो वहां पे माइट बी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अगर कंफर्म हो तो क्या करेंगे, आई वुड बी गोइंग, है ना, इसका आई कुड बी गोइंग, मैं जा रहा होता, मैं जा रहा होता। अब ये क्या है, ये कंफर्मेशन, यानी यहां पर आपको श्योरिटी थी कि अगर ऐसा हो जाता तो यह हो ही रहा होता, तुम्हारी वजह से हो गया ये ऐसा, ठीक है ना। फिर से देखेंगे, अगर मैं आई कुड बी लिख दूं, आई कुड बी, तो इसका मतलब हो जाएगा पास्ट लेकिन कंफर्म, यानी 100%। अब इस पे दोनों पे सिचुएशन समझ लीजिए, जैसे आपको जो है टिकट नहीं मिली और स्टेडियम में खचाखच भीड़ थी और बस लिमिटेड लोग अंदर ले रहे थे, तो आपको टिकट मिल भी जाती तो आपको पक्का नहीं था कि आप अंदर जा पाते, क्योंकि जब वो ऑलरेडी लिमिटेड लोग ले रहे थे और ऑलरेडी खचाखच भरा हुआ था, भीड़ थी, तो आप कहेंगे आई माइट बी वॉचिंग मैच, यार मैं मैच देख रहा होता अगर मुझे टिकट मिल जाता, लेकिन पता नहीं फिर भी देख पाता है, तो वो कंफर्म नहीं है, तो आई माइट बी। लेकिन अगर आपकी सिर्फ टिकट की वजह से अंदर नहीं जा पाए, वरना सीट तो थी, तो अब आप कंफर्म है, क्योंकि अब आपका रीजन साफ है, टिकट की वजह से ही नहीं जा पाया, तो आप बोलेंगे आई कुड बी वॉचिंग द मैच, मैं मैच देख रहा होता शायद, लेकिन नहीं देख पाया, टिकट नहीं था। अगला दोस्तों अगला है आई केप्ट गोइंग, ये कोई काम करता रहा, यानी ये हो जाएगा आपका पास्ट का कंटिन्यू, कॉन्टिन्यूअस नहीं, पास्ट का कंटिन्यू वर्क, कोई काम पास्ट में आपने कंटिन्यू किया, मैं पढ़ता रहा, मैं सोता रहा, मैं हंसता रहा, आई केप्ट टीचिंग, मैं पढ़ाता रहा, आई केप्ट वीपिंग, मैं रोता रहा, पास्ट में, ठीक है। इसी का ठीक ऑपोजिट, या कहें तो ये पहला, ये इसका ऑपोजिट, आई कीप गोइंग, मैं करता रहता हूं, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट का, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यू, कॉन्टिन्यूअस नहीं,
कंटिन्यू, यानी प्रेजेंट में कोई काम आप करते ही रहते हैं, लगातार लगातार लगातार, कंटिन्यू की जगह लगातार लिख दूं, मजा आएगा। प्रेजेंट में लगातार, है ना। जैसे मैं पढ़ाता रहता हूं, आई कीप टीचिंग। मैं बकबक करता रहता हूं, आई कीप स्पीकिंग। मैं नहाता रहता हूं, आई कीप बाथिंग या टेकिंग अ बाथ। सो कोई काम प्रेजेंट में करें। लास्ट में दोस्तों है आई बिगिन टू, सॉरी आई बिगिन गोइंग। इसमें अगर टू लगा देंगे तो गोइंग नहीं, खाली गो आएगा, लेकिन हमने टू हटा दिया तो अब जेरेंट फॉर्म बन गई, इंफिनिटिव हट गई। आई बिगिन, इसका मतलब है किसी काम को स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, है ना, कर दिया, ये हो गया, कोई काम स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई काम शुरू कर दिया। मैंने जिम शुरू कर दिया, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। आई बिगन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना। आई बिगिन लर्निंग इंग्लिश या आई बिगन टू लर्न इंग्लिश, टू लगा देंगे तो बिगन के साथ टू लगाएंगे तो लर्न में आईएनजी हट जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, अब आपके लिए एक सेंटेंस देता हूं, पहले आप इसे देखिए गौर से, बड़े काम की चीजें, आपकी मेहनत है, इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी देता हूं जो आपको खुद बनानी है, देखते हैं आप बना पाते हैं या नहीं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस नजर आ रहा होगा, और इस एक सेंटेंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है दिल से। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, दोस्तों करिएगा जरूर प्लीज। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप चैनल जो कि फ्री है और उसमें आपका नंबर सेफ है, ना मैं आपका नंबर देख सकता हूं ना आप मेरा नंबर देख सकते हैं। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, मेरे क्या बोलते हैं उसको, नहीं यार क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में वहां से कर लीजिए। इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, साथ साथ मेरा कोर्स है जो कि 299 का है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, तो ये आपको 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। इसे खरीदने के लिए या तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए मेरा एप्लीकेशन फ्री में, ग्रामर वाला, ये एक ही ऐप है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा लाइक देकर जाना।